हेलो एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करेंगे एशियन पेंट्स के लिए और 17 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। आज इनके Q3 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और स्टडी करेंगे यहाँ पर इन नंबर्स को, किस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के लिए। इनके अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर के Q3 के नंबर हैं और जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वो करोड़ में दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में लेकर चलेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर हैं और ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर हैं। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 8,479 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है ये 9,103 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि इनकी सेल बढ़ी है और लगभग 7.3% ये बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 8,637 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 9,103 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है, इनकी सेल बढ़ी है और लगभग 5.4% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के लिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो टोटल एक्सपेंस को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर 4.2% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इनकी सेल हमने देखा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7.3% बढ़ी है। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर मात्र 0.56% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इनकी सेल 5.4% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो एक्सपेंसेस काफ़ी लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस हो। आगे चलते हैं, बात करेंगे इनके लिए नेट प्रॉफिट की। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था अराउंड 1,232 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया 1,475 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 19.72% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो नेट प्रॉफिट था अराउंड 1,097 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1,475 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है और लगभग 34.4% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़े हैं क्योंकि एक्सपेंसेस लिमिट हुए हैं। और अगर बात करें यहाँ पर EPS की, अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी स्टडी जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।